फ्रेंड्स, जब भी ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करने की बात आती है तो मन में सबसे पहले एक ही सवाल आता है कि किस तरीके से ट्रैफिक लोक अदालत में चालान को सेटलमेंट करने के लिए टोकन जनरेट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक पे आज वीडियो में बात करते हैं किस तरीके से आसानी से टोकन जनरेट किया जा सकता है, कैसे हम लोक अदालत में अपने ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे अपडेटेड वीडियो मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान है जिसको दिल्ली पुलिस ने काटा हुआ है तो उसके लिए ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करने के लिए एक टोकन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आपका ट्रैफिक चालान दिल्ली पुलिस के अलावा कहीं और पे कटा हुआ है, किसी दूसरे स्टेट में कटा हुआ है, तो उसको लोक अदालत में सेटलमेंट करने के लिए टोकन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये बहुत ही गलतफहमी लोगों में है कि अगर मान लीजिए आपका ट्रैफिक चालान दिल्ली के अलावा भी किसी शहर में कटा हुआ है तो वहां पे टोकन की जरूरत होती है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर देता हूं अपने व्यूअर्स को कि अगर आपका ट्रैफिक चालान नोएडा में, गाजियाबाद में, गुड़गांव में, मुंबई में, किसी भी और शहर में आपका कटा हुआ है दिल्ली को छोड़ के, तो आपको कोई भी टोकन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं है किस तरीके से टोकन जनरेट होगा, क्योंकि बाकी शहरों में हर जगह ऑफलाइन प्रोसीजर है, कहीं भी ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस ने अगर चालान काटा हुआ तो उसके लिए टोकन की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं कि मान लीजिए मेरी गाड़ी किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड है लेकिन मेरा ट्रैफिक चालान दिल्ली पुलिस ने काटा हुआ है, तो क्या मुझे टोकन की रिक्वायरमेंट है? जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका ट्रैफिक चालान दिल्ली पुलिस ने काटा हुआ है, बेशक आपकी गाड़ी कहीं पे भी रजिस्टर्ड है, तो आपको उसके लिए टोकन जनरेट करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि आपकी गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड है लेकिन किसी और स्टेट में आपका चालान कटा हुआ है, तो क्या उसके लिए टोकन जनरेट करना पड़ेगा? क्या आप दिल्ली में लोक अदालत में अपने ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं या फिर आपको उसी स्टेट में जाके ट्रैफिक चालान सेटलमेंट करना है? तो फ्रेंड्स, अगर आपकी व्हीकल दिल्ली में रजिस्टर्ड है लेकिन आपका चालान दिल्ली के अलावा किसी राज्य में कटा हुआ है, तो आपको उसके लिए टोकन जनरेट करने की जरूरत नहीं है। आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका ट्रैफिक चालान कटा हुआ है वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपको लोक अदालत में ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं। वहां पे जो प्रोसीजर रहेगा ऑफलाइन रहेगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक स्टेट का अपना थोड़ा सा अलग प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन ये ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं रहेगा और आपको पर्टिकुलर उसी डिस्ट्रिक्ट में जाके अपने ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि दिल्ली में जो भी ट्रैफिक चालान कटे हुए हैं क्या सभी का टोकन जनरेट हो जाता है? तो फ्रेंड्स, जो भी ट्रैफिक चालान कटे हुए हैं जो कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं उनके यहाँ पे टोकन मिलते हैं। कोई नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मान लीजिए कोई ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है, कोई एक्सीडेंट में इन्वॉल्व केस है, सेक्शन 184 है, रेंजर्स ड्राइविंग का केस है, ऐसे सिचुएशन में अगर इन सेक्शन में आपका चालान कटा हुआ है तो उनका टोकन यहाँ पे जनरेट नहीं होता है। तो कई बार लोग अपने टोकन जनरेट करने जाते हैं वेबसाइट पे, वहां पे आप सर्च करते हैं आपके व्हीकल पे चालान तो होता है लेकिन उसका टोकन नहीं जनरेट होता है। तो आप बिल्कुल पहले से क्लियर हो जाइए कि अगर आपका चालान नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में है तो वहां पे आपको टोकन नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको रेगुलर कोर्ट में ही सेटलमेंट कराना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका ट्रैफिक चालान दिल्ली में कटा हुआ है लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने काटा हुआ है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने काटा हुआ है, मान लीजिए आरटीओ ने काटा हुआ है, आपके चालान के ऊपर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है, तो उनका भी टोकन जनरेट नहीं होता, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं कि मेरा टोकन नहीं जनरेट हुआ है जबकि मेरा चालान दिल्ली में कटा हुआ है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो भी चालान होते हैं वो लोक अदालत में सेटलमेंट नहीं होते हैं टोकन के द्वारा। उसके लिए अलग प्रोसीजर है, उसके लिए आपको ऑफलाइन कोर्ट में एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सेटलमेंट कर सकते हैं। अब सवाल आता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए आपकी गाड़ी पे बहुत सारे चालान हैं, तो कितने चालान सेटलमेंट हो जाएंगे, कितने चालान का टोकन मिलेगा? तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। फ्रेंड्स, अगर आपकी व्हीकल कमर्शियल व्हीकल है तो इस पे मैक्सिमम 2 चालान सेटलमेंट किए जाएंगे, चाहे नोटिस हो यानी ऑनलाइन कैमरे का चालान हो या दिल्ली पुलिस ने काटा हुआ हो। लेकिन अगर आपकी गाड़ी जो है प्राइवेट है तो उसमें मैक्सिमम 7 चालान सेटलमेंट किए जाएंगे, 2 जो दिल्ली पुलिस ने रोक के काटा हुआ है और मैक्सिमम 5 चालान जो है
आपके ऑनलाइन सीसीटीवी के द्वारा जो चालान कटे हैं वो चालान सेटलमेंट हो गए। अब बात करते हैं कि मान लीजिए मेरी गाड़ी पे कई छोटे छोटे चालान है, 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000 के हैं, कई चालान बड़े अमाउंट के हैं, 10,000, 20,000, 5,000 के चालान हैं। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि छोटे छोटे चालान का टोकन ना लेके सिर्फ बड़े बड़े चालान का टोकन ले लेता हूं। तो फ्रेंड्स ऐसा पॉसिबल नहीं होता। टोकन जो होता है ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड होता है, सिस्टम ऑटोमेटिक चालान को पिक करता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि आपके जो पुराने चालान होते हैं पहले वो चालान सेलेक्ट होते हैं, जो बाद के चालान हैं वो चालान सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो ये आपके पास पिक एंड चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है कि आप किस तरीके से बड़े अमाउंट का चालान सेटल कर सकते हैं। अगर आपको बड़े अमाउंट का चालान सेटल करना है तो उसके लिए दूसरी ट्रिक है, आपको पहले सर्च कर लेना होगा कि कौन से आपके चालान, कितने सारे चालान पेंडिंग हैं, और छोटे चालान अगर कोई हैं तो उनको आप पहले ही रेगुलर कोर्ट में सेटल करा दें ताकि आपके छोटे चालान नहीं रहेंगे, सिर्फ बड़े अमाउंट के चालान रहेंगे। तब जाके आपको सेम टू सेम बड़े अमाउंट का चालान का टोकन मिल जाएगा। लेकिन अगर छोटे अमाउंट के भी चालान आपके पेंडिंग हैं तो ये चांसेस है कि छोटे अमाउंट के चालान आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको चाहिए कि किस तरीके से बड़े अमाउंट का चालान सेटलमेंट किया जा सकता है, उसके लिए आप हमारी टीम से दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हेल्प ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेटजी करें कि बड़े ही चालान लोक अदालत में आए। फ्रेंड्स इसके अलावा एक सवाल आता है, किसी और गाड़ी के टोकन को मैं अपनी व्हीकल का चालान सेटलमेंट कराने के लिए कर सकता हूं? तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता कि किसी और की व्हीकल का टोकन आप अपनी गाड़ी पे चालान सेटलमेंट के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जो टोकन होता है उसमें पूरी डिटेल लिखी होती है कि किस पर्टिकुलर गाड़ी पे किस चालान का, कौन सी डेट का चालान है, क्या चालान नंबर है, उसी को पर्टिकुलर सेटल कराया जा सकता है, किसी और को सेटल नहीं कराया जाता है। अब बात आती है टोकन जनरेट कब होता है। फ्रेंड्स जो लोक अदालत लगती है, लोक अदालत से 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी होता है। उस नोटिफिकेशन में ये बताया जाता है कि कब तक के ट्रैफिक चालान सेटलमेंट किए जाएंगे, किस डेट को टोकन जनरेट होगा, नोटिफिकेशन से जाके जानकारी मिलती है। क्या इसमें सारे चालान आ जाएंगे? तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता। आपको एक पर्टिकुलर डेट दिया जाता है, जैसा कि लगभग 2 से 3 महीने पुराने चालान होते हैं, उसका पर्टिकुलर डेट नोटिफिकेशन में आएगा, सिर्फ वही चालान सेटलमेंट होंगे। लेटेस्ट के चालान सेटलमेंट लोक अदालत में नहीं होते हैं दिल्ली में। अगर इसके अलावा किसी और स्टेट का आपका चालान है तो उस स्टेट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके आप कंफर्म कर सकते हैं कि कब तक के चालान सेटलमेंट किए जा सकते हैं। ये अभी जो जानकारी मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए मैं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर अभी आपको कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करने के लिए कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आसानी से कम अमाउंट में अपने ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट करा सकते हैं। धन्यवाद।